5.1 नदी की सदी बोन कर रही है ना। ध्यान दो, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी बोलते हैं। एपी का मतलब हुआ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो कि इसमें यदि पूछा जाएगा कि एपी किसे कहते हैं, तो या समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या, ठीक है, या वैसा श्रेणी, ठीक है, ध्यान रखना, जिसको आगे, है ना, वैसा श्रेणी जिसको या जिसे आगे या पीछे क्या होता है, एक निश्चित क्रम में बढ़ाया जाता है या एक निश्चित क्रम में बढ़ता है। आगे या पीछे है ना, एक निश्चित क्रम में बढ़ता है तो उसे एपी कहते हैं। देखो, हम यदि ये तो एक परिभाषा की तरह बताए कि वैसा श्रेणी जिसको आगे और पीछे एक निश्चित क्रम में बढ़ाया जाए, तब उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, या उसी को हम लोग एपी कहते हैं, ठीक ना। अब शॉर्ट में हम लोग उसको एपी ही बोलते हैं वैसे, ठीक। अब एक चीज ध्यान दो कि इसमें क्या होता है कि एपी के, ठीक ना, पदों के बीच की संख्या निश्चित होती है या नियत। अब एक चीज देखो, अब हम बात करें तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये 2, 4, 6, 8 और 10, ये क्या है, एपी में है, ठीक है। अब एपी में कैसे है, यदि हम देखेंगे इसके बीच का अंतर, देखो समान है कि नहीं, और चाहे इसको आगे देखेंगे या पीछे, ठीक ना, चाहे आगे से घटाओ या पीछे से, ठीक ना, लेकिन संख्या बीच का, है ना, अंतर क्या होगा, निश्चित होगा। 4 में से 2 घटाओ कितना होगा, 2। 6 में से 4 घटाओ कितना होगा, 2। 8 में से 6 घटाओ कितना होगा, 2। और 10 में से घटाओ कितना होगा, 2 होगा ना। इसका मतलब हुआ कि इसका बीच का जो अंतर है, ठीक है, समान है। जब बीच का अंतर समान है तब ये कहलाएगा एपी कहलाएगा, मतलब समांतर श्रेणी कहलाएगा। अब देखो, यह एपी जो होता है, एपी में हम 2 चीज जान लेते हैं। ये इसका 2 प्रकार होता है एपी का। पहला प्रकार होता है, ठीक है, एक होता है परिमित एपी, याद रखना, एक होता है परिमित एपी, और दूसरा होता है अपरिमित, है ना, एपी। एक चीज ध्यान दो
सबसे पहले यदि हमको पूछा जाए इसमें, जहाँ समझने में दिक्कत होगा वहीं पे क्वेश्चन कर देना, ठीक है। यहाँ समझ में नहीं आया, यदि पूछा जाएगा एपी के कितने प्रकार, 2 प्रकार। एक होता है परिमित एपी, दूसरा होता है अपरिमित एपी। अब परिमित एपी किसे कहेंगे इसको देखो, और अपरिमित एपी किसको कहेंगे इसको देखो। जिसमें अंतिम पद हो, जिसमें अंतिम पद हो उसको कहेंगे परिमित एपी। क्या कहेंगे, परिमित एपी। जिसमें अंतिम पद नहीं हो, है ना, जिसमें अंतिम, है ना, अंतिम पद नहीं हो उसे कहेंगे अपरिमित एपी, ठीक है। अब हम इस परिमित और अपरिमित एपी को समझने से पहले, ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ देखो, यहाँ हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखो। हम पहले लिखते हैं कि ए बराबर होता है प्रथम पद। इसको समझ लो यहाँ समझने से पहले। ए बराबर होता है प्रथम पद। इसी में यदि पूछेगा हमको डी बराबर, यहाँ डी नहीं पाएंगे, और ए एन, इसमें एन जो है, एन का मतलब होता है नंबर की संख्या। बोर्ड पे ध्यान देगा सब। एन बराबर क्या होता है, नंबर की संख्या, ठीक है। अब यदि हमको ए एन बराबर पूछा जाता है तो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी, इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब हम इसको ए एन को अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। याद रखना, ए एन को, एन बराबर क्या होगा, अंतिम पद। समझ रहे बात को। अब जब हम पूछे अंतिम पद कैसे होगा, तो यहाँ पे ध्यान दो। यदि हम इसको ए प्लस इसको, इसका सूत्र हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे यदि रहेगा ए, एन बराबर क्या होता है, नंबर। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसमें एन बराबर देखो बीच में लिख देते हैं, एन बराबर 1 2 3, मतलब अनंत तक ले सकते हैं नंबर। यदि हमको कहा जाएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे ए और एन के जगह पे लेंगे 5, तो हम इसको शॉर्ट में लिख, या तो फॉर्मूला पे लिखेंगे, पूछ सकते हैं कि इसका क्या होगा सूत्र, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ए प्लस 5 है ना, 5 से 1 कम करो, क्या होगा 4 बोल देंगे, इसमें डी लगा देंगे, ठीक है। तो ए प्लस 4d, है ना। अब हमको पूछेगा कि ए 10 बराबर क्या होता है, ए 10 बराबर, यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस 10 में से 1 कम कर दो, कितना होगा 9d। हमको शॉर्ट में यदि पूछे तब, अब सारा चीज हम बताएंगे एक एक करके। अब यहाँ पे देखो, यदि हमको पूछेगा कि ए 20 बराबर है ना, तो कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 19d, ये फार्मूला हो जाएगा इसका। ए एन बराबर, इसके लिए फार्मूला ये हो जाएगा, याद रखना। अब देखो, ये तो ये हो गया, हम इसी को कहते हैं, इसमें देखो अंतिम पद। तो अब जो बोले ये तो अंतिम पद ऐसा हुआ, ए एन के लिए अंतिम पद, इसका मतलब अंतिम पद, ये ए एन बराबर अंतिम पद होता है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखो, अंतिम पद का यदि हम एग्जाम्पल देखेंगे, अब इसका देखो, यहाँ से देखो इसका एग्जाम्पल, ठीक, यहाँ तक इसको ये समझ गया ना। अब यहीं पे एक चीज और समझिए, तो तभी आगे बढ़ते एग्जाम्पल इसका देते हैं। देखो, ए बराबर प्रथम पद, ए एन बराबर, इसका सूत्र पूछेगा तो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस सूत्र को यदि ए 5 पूछेगा, ए 5 का सूत्र क्या होगा, तो ए प्लस 4d बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। ए 10 का क्या होगा, तो ए प्लस 9d। ए 20 का क्या हो जाएगा, तो ए प्लस अंतिम पद। अब देखो,
अब यहाँ पर ए एन बराबर अंतिम पद है, तो ये तो हम निकालने के लिए यहाँ तो हो गया। अब आता है इसमें एक आता है सार्व अंतर, सार्व है ना अंतर, ठीक है। इसमें आता है सार्व अंतर, जो आता है इसी को बोलते हैं पदांतर भी बोला जाता है। सार्व अंतर या पदांत है ना, पदांतर। सार्वंतर और पदांतर को हम डी कहते हैं, ठीक है। डी से सूचित किया जाता है, याद रखना। अब देखो, जिसको हम लोग इंग्लिश डी से क्यों किया जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉमन, है ना, कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, इसीलिए इसको डी सूचित करते हैं। अब देखो, अब डी क्या होता है, अब इसको समझ लेते हैं। पहले इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो डी जो है, डी का मतलब होता है पदांतर, होता है ना। अब देखो यहाँ पे जो है हम बताए हैं 2, 4, 6, 8, 10, इससे आगे बोलो कोई संख्या है, नहीं ना है। जब इससे आगे कोई संख्या नहीं है तो इसी को हम बोलेंगे परिमित एपी कहेंगे, ठीक है। अब जब हम एपी के प्रकार के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पे देखो, एक होता है परिमित, दूसरा होता है अपरिमित। अब देखो इसमें हमको दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब हुआ इसमें अंतिम पद हमको दिया हुआ है, और इसमें हमको देखो लिखते हैं 2, 4, 8, इसको कहेंगे अपरिमित एपी। हम बोलेंगे कि जिसमें अंतिम पद दिया रहे उसको बोलेंगे परिमित एपी, जिसमें अंतिम पद नहीं दिया रहे उसको बोलेंगे अपरिमित एपी। अब इसमें देखो अंतिम पद 10 तक दिया हुआ है, इसमें अंतिम पद 10 आगे बढ़ ही रहा है। अब देखो इसको बोलेंगे हम ए, ठीक, इसको बोलेंगे प्रथम पद, शुरू वाले को क्या बोलेंगे, प्रथम पद। ये जो है ये हो गया प्रथम पद, मतलब A1। एक चीज देख लो, प्रथम पद को है ना, प्रथम पद जो होता है इसको तुमको ए या A1 भी लिख सकते हैं, या T या T1 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो A1 मतलब प्रथम पद, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, A2 हो गया, इसको A2 द्वितीय पद। अब ये क्या हो गया, A3 हो गया, इसको बोलेंगे तृतीय पद। ये क्या हो गया, A4 हो गया, इसको बोलेंगे चतुर्थ पद। हुआ कि नहीं, A4। ये क्या हो गया, A5 दिया है। अब इसका मतलब बोलेगा इसमें अंतिम पद क्या होगा, तो अंतिम पद क्या है 10 है ना। अब इसमें पूछेगा अंतिम पद क्या है, तो अंतिम पद हमको निकल जाएगा कितना, 10 निकल जाएगा। तो अंतिम पद जो यहाँ पे 10 निकलेगा, ध्यान दो, तो हम लिख सकते हैं AN बराबर, है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, 10 अंतिम पद, इसको लिख सकते हैं A प्लस, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं AN, यहाँ पे 10 कर दो, अंतिम पद 10 है तो N के जगह कितना देंगे 10, तो A प्लस क्या लिख सकते हैं 9, इतना भी लिख सकते हैं। और इसको हम फार्मूला पे भी बनाएंगे, ठीक ना। आप पहले समझ गए ना, A1, A2, A3 समझ गया। और इसमें कहेगा तो ये क्या होगा, A1, A2 क्या होगा, A3, और क्या होगा A4, A5 और डॉट 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 AN अंतिम तक जाएगा, जाएगा कि नहीं, ये अंतिम तक जाएगा, इसलिए इसको AN कहा। अंतिम पद को जब तक जाएगा, N का मतलब ये निश्चित नहीं है, ठीक। दिया रहे तो ठीक है, जैसे दिया हुआ अंतिम पद यहाँ पे तो क्या लिखे, A10 लिखे हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अब हमको इसी में से निकालना, ये समझ गई ना, हमको इसका जरूरी पड़ेगा इसी में। ये तो अब यहाँ देखो एक चीज, यहाँ तक समझने को दिक्कत है ना। अब आ जाओ,
अब हम इसमें देखते हैं डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी। जब हम डी निकालेंगे तो डी या D1, तो अब देखो, अब डी कहेंगे किसे, ठीक ना। तो अब यह डी जो होगा, जो संख्या हमको या जो पद दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जो पद दिया रहेगा, या तो हमको एपी में होगा, चेक भी कर लेंगे। हम कैसे चेक करेंगे? एपी में है, जब देख लेंगे दो पदों के बीच के अंतर समान हो तो वह एपी में होगा, और यदि दो पदों के बीच के अंतर समान नहीं हो तो वह एपी में नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर, ये जो है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे डी। अब पहले चेक कर लेते इसका बीच का अंतर समान है कि नहीं। तो यदि हम घटाएंगे तो भी पता, इससे पहले भी बताए, तो यहाँ पे देखो 4 2 6 2 8 2 10, बीच का अंतर कितना है? 2 है। ये दोनों के बीच का अंतर जो है 2 है ना। इसके भी बीच का अंतर कितना है? 2, और इसके भी 2, इसके भी 2, है ना। और ये बीच का जो अंतर 2 है, इसी को हम बोलते हैं डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी, मतलब पदांतर या सार्व अंतर। अब देखो, यदि हमको निकालना होता है D1 कैसे निकालेंगे, तो अब देखो A2 घटाओ A1 करेंगे। क्या करेंगे? A2 घटाओ A1 करेंगे। इसका मतलब हुआ कि इसमें तब निकल जाएगा हमको अगला पद। यहाँ देखो, तो A2 कितना है? 4 है। 4 घटाओ कितना करेंगे? 2 करेंगे, बराबर कितना निकला हमको? 2। चेक करने के लिए देखो, यहाँ से भी निकल रहा है तो वैसे भी निकाल लिए। ये तो आसान था, देखने में सिंपल है तो कर लेंगे। तो थोड़ा जटिल आ जाएगा तब एकदम से सीधा डी निकालना है, याद रहेगा ना। और वैसे भी शॉर्ट में याद रखना, अगला घटाओ पिछला, मतलब अगला में से पीछे घटाते जाएंगे, फिर अगला में से पीछे घटाते जाएंगे, अगला में से पीछे घटा, फिर इसमें से इसमें घटाएंगे, इसमें से इसमें घटाएंगे, इसमें से इसमें। यदि एकदम समान संख्या आ गया बीच का अंतर तो समझ जाएंगे एपी में है। तो डी देखो 2 निकला। फिर देखो डी, अब D2 निकालते हैं। तो D2 जैसे निकालेंगे तो इस बार क्या निकाले हैं? D1 निकाले हैं, तो इसमें से इसको घटाए। D2 में से तो क्या करेंगे? A3 में से किसको घटाएंगे? A2 को। तो लिखेंगे A3 घटाओ A2 होगा ना, बराबर क्या हो लिख सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 घटाओ कितना होगा? 6 घटाओ 4, बराबर कितना निकला? 2 निकल रहा है। फिर देखो अब D3 निकालते हैं। तो D3 जैसे ही निकालेंगे तो पहला निकाल लिए, दूसरा निकाल लिए, अब तीसरा निकालेंगे ना। तो क्या करेंगे हम? तीसरा निकालने के लिए 4 में से क्या करेंगे? तीसरा को घटाएंगे। इसका मतलब हुआ कि हम लिखेंगे जो पद दिया हुआ है, तो A4 और घटाओ कितना लिखेंगे? A3 लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? है ना, 8 घटाओ, हमको पद दिया हुआ 8 घटाओ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बराबर कितना निकला? 2। इसका मतलब हुआ कि इसमें ये क्या हो गया? मेरा डी हो गया। डी क्या निकला? समान निकला, है ना। इसका मतलब ये एपी में है। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? यदि इस हाँ क्या हुआ? यहाँ तक समझने किसी को दिक्कत? अब यदि हमसे अंतिम पद पूछेगा ना, अंतिम पद मतलब समझ गया ना, इसमें अंतिम पद है, बोलो इसमें अंतिम पद है दिया हुआ? नहीं है। और अंतिम पद के लिए यहीं से ये निकल जाएगा, इसका मतलब ये डी निकल गया। ठीक, अब देखो, इससे पहले तो बता ही दिए। अब इसमें हमको क्या करना है? इसी से रिलेटेड सवाल बनाना है ना। अब मान लो हमको यहाँ पे इसको मिटा देना, या किसी को लिखना है? ये तुम लोग को हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा? ठीक, दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस टाइप से सवाल तुम लोग लिखी ना है, तुम लिख लो, तुम लोग लिखो, जो सबने उस रोज आए थे वो सब लिखो। अब हमको इसके बाद जो है, अब सवाल देखो, हमको एपी दिया रहेगा, ठीक है, एपी दिया रहेगा। मान लो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, डॉट 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 के करके दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये बढ़ रहा है। हमको कहेगा इसमें, है ना, क्या निकालने के लिए? यहाँ पे निकालने के लिए कहेगा
इसमें प्रथम पद, ठीक है, कहेगा निकालने के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर। सार्व क्या होगा, ठीक है। हमको ये कहता निकालने के लिए एपी दिया हुआ है ना। सबसे पहले देखो हमको जो एपी दिया हुआ, मान लो ये क्वेश्चन है 1 नंबर का, तो हमको क्या दिया गया है 4, 8, 12, 16, 20 दिया गया है। डॉट डॉट करके इसका मतलब अनंत तक जा रहा है। अब प्रथम पद क्या होगा, इसका मतलब ए होगा ना। प्रथम पद क्या होगा इसमें, तो ए बराबर कितना होगा 4 या A1 बराबर। पूछेगा द्वितीय पद कौन होगा, प्रथम पद और द्वितीय पद। पहले तो प्रथम और द्वितीय, प्रथम पद हमको कहता है तो प्रथम पद निकाल लिए, एक पहला पद को ही प्रथम पद बोलते हैं। दूसरा क्या है, क्या कहता है सार्व अंतर, मतलब डी। ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट AN। अब यहाँ पे डी जो है, सबसे हम क्या करते हैं, तो डी बराबर क्या निकालते हैं, तो अगला घटाओ पिछला, है ना, अगला घटाओ पिछला। तो अगला कितना संख्या कितना है, प्रथम संख्या 4, दूसरा संख्या 8। तो दूसरा में से, इसका दूसरा में से पहला को घटा देंगे तो A2 घटाओ A1 होगा। अब कितना हो जाएगा, तो 8 माइनस 8 में से कितना घटेगा 4, कितना निकल जाएगा 4। ये हो जाएगा डी, हो जाएगा ना डी। अब देखो ये जो निकल गया डी हमको, मतलब डी बराबर इतना हो गया। अब इसी में हमको कह दे कि A1 तो निकाल लिए, डी भी निकाल लिए। कहेगा 2 पद 3 पद भी कह सकता है, तो दूसरा पद और तीसरा पद भी इसी में कह सकता है। तो मान लो दूसरा पद, प्रथम पद हो जाएगा A1 हो जाएगा हमको 4, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा A2 8, A3 कितना हो जाएगा 12, A4 कितना हो जाएगा A4 हो जाएगा 16। इसी तरह से डॉट मतलब समांतर क्रम में बढ़ते जाएगा। अब हम चेक भी कर ले कि ये एपी में है कि नहीं। वैसे तो देखने से भी पता चलेगा कि एपी में है, लेकिन चेक करने के लिए अगला में से घटाते जाना। यदि घटाने के बाद देखना कि सबका अंतर समान होता है, 4 का अंतर है ना। यदि 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आया, 12 में से 8 घटाएंगे 4 आएगा, 16 में से 12 घटाएंगे 4 आएगा, 20 में से घटाएंगे तो 4। इसका मतलब ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा ये एपी में है। चेक कर लिए। अब यहाँ से अब आएगा डी निकालने के लिए। D1 तो निकाल लिए ना, अब इसका D2 कितना होगा, तो D2 वही होगा, फिर घटाएंगे तो D2 वही होगा कि नहीं। D2 बराबर भी 2 ये होगा, D3 बराबर भी कितना होगा 2 ये। लेकिन उतना तक सिर्फ डी कहेगा निकालने के लिए, कहेगा ना। तो ये हो गया तुमको प्रथम पद और द्वितीय पद निकालने के लिए। अब तुम लोग इसी में एक सवाल हमको बना के कहाँ पर, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, हाँ यहाँ पे 4 होगा, ठीक। अब देखो इसके बाद ध्यान दो कि अब हमको एक सवाल है तुम लोग को बनाना है। दूसरा नंबर में हमको दिया रहेगा 3, 6, 9, 12 डॉट 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 दिया हुआ है, ठीक है। इस सवाल में हमको प्रथम पद है ना, कौन कौन पद, प्रथम पद और द्वितीय पद, ठीक है, द्वितीय पद और तृतीय पद, ठीक है। और उसके बाद सार्व अंतर, ये तीनों निकाल के दिखाओ। तो इसमें यदि निकल गया तो समझ जाएंगे इतना सीख गया है, नहीं निकला तो समझ जाएंगे नहीं सीखा है।